नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जितिया पर्व की विधि और कथा सुने विस्तार से। दोस्तों, जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। यह व्रत पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला और थरुहट में आश्विन मास की कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि और कथा। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करती है, पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती है, फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जिमुत वाहन की पूजा करती है। जिमुत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा की धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पण करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। धार्मिक रूप से जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत पुत्र की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास और पूजा अर्चना के साथ संपन्न होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपनी संतान की आयु और आरोग्य और उनके कल्याण के लिए इसे किया जाता है। व्रत कथा। व्रत से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित है। इसमें से एक कथा चील और सियारिन की है। प्राचीन समय में एक जंगल में चील और सियारिन रहा करती थी। दोनों मित्र थी। एक बार कुछ स्त्रियों को यह व्रत करते देखा तो उन्होंने भी व्रत करना चाहा। दोनों ने एक साथ इस व्रत को किया, किंतु सियारिन इस व्रत में भूख के कारण व्याकुल हो उठी और वह भूख सह नहीं पाई। उसने चुपके से खाना ग्रहण कर लिया। चील ने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को किया। परिणाम यह हुआ कि सियारिन के बच्चे होते और कुछ दिन में मर जाते, पर व्रत निभाने वाली चील के बच्चे दीर्घायु हुए। व्रत पूजन। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के मध्य आने वाले इस व्रत में पुत्रों की लंबी आयु के लिए माताएं पितराइनों यानी कि महिला पूर्वजों और जीवित वाहन को सरसों तेल और खल्ली चढ़ाती। इस पर्व से जुड़ी कथा की चील और सियारिन को भी चूड़ा दही चढ़ाया जाता है। सूर्योदय से काफी पहले ओठगन की विधि पूरी की जाती है। इसके बाद व्रती जल पीना भी बंद कर देते हैं। जिस दिन सूर्योदय अष्टमी में हो जीवित पुत्रिका व्रत करे और जिस दिन नवमी में सूर्योदय हो उस दिन पारण करना चाहिए। सुबह स्नान उपरांत जिमुत वाहन की पूजा की जाती है और सारा दिन बिना अन्न जल के व्रत किया जाता है। जिमुत वाहन की पूजा और चील और सियारों की कथा सुनी जाती है और खीरा और भुग्गे के राव का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसी प्रसाद को ग्रहण कर व्रत पूर्ण किया जाता है। मान्यता है कि कुश का जिमुत वाहन बनाकर पानी में उसे डाल बांस के पत्ते, चंदन, फूल आदि से पूजा करने से वंश की वृद्धि होती है। व्रत का महत्व। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुत वाहन की पूजा करती है। इस दिन उपवास रखकर जो स्त्री प्रदोष काल में जिमुत वाहन की पूजा करती है, कथा सुनती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। प्राय इस व्रत को स्त्रियां करती है। प्रदोष काल में व्रत जिमुत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा की धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करते हैं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा बनाकर भी पूजा की जाती है। नागवंश से जुड़ी यह कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इस कथा के अनुसार जिमुत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जिमुत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप यानी कि नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था।
उसकी समस्या सुनने के बाद जिमितवाहन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमितवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमितवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमितवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं देने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। जितिया व्रत की एक और कथा यह भी है। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया। उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता चला कि उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।